दोस्तों, ये कथा एक काल्पनिक है, तो आप अपने दिल पर ना ले और पूरा सोने। कथा संघर्ष किसी ने नहीं देखा। बहुत समय पहले एक साधारण परिवार था। घर में 5 लोग, पिता, माँ, 2 बेटे और एक छोटी बेटी। माँ लंबे समय से बीमार थीं। मैं उस समय 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था। उम्र लगभग 12 साल। मेरी बहन मुझसे भी छोटी थी। पिता रोज मजदूरी करते, कभी 200, कभी 400 और उसी से घर चलाने की कोशिश करते। माँ के इलाज में जो खर्च हुआ, वह हमारी हैसियत से कहीं ज्यादा था। धीरे धीरे कर्ज बढ़ता गया। उसी दौरान माँ का निधन हो गया। उस दिन के बाद घर की हालत और कठिन हो गई। पिता टूट चुके थे और जिम्मेदारियां हम बच्चों पर भी आ गईं। मैंने बहुत कम उम्र में समझ लिया कि पढ़ाई के साथ काम भी करना होगा। मैं रोज सुबह 3 बजे उठता, ठंड में रसोई में खाना पकाता ताकि समय पर क्लास जा सकूं। क्लास करके लौटता, फिर खाना खाकर स्कूल जाता। शाम को पढ़ाई करता। पिता मजदूरी से थक कर घर आते, तब घर के सारे काम, खाना बनाना, बर्तन धोना मैं ही संभालता था। यह संघर्ष रोज का था, बिना किसी शिकायत के। कुछ साल बाद मेरा बड़ा भाई विदेश गया। उसने माँ के इलाज का सारा कर्ज चुकाया। पैतृक संपत्ति का थोड़ा हिस्सा और घर की भैंसियां बेचकर एक जमीन खरीदी गई, जो पिता के नाम पर रखी गई। इस दौरान मैंने भी बार ढूंगा और बालू उठाने का कुछ समय काम किया। फिर मैं बोर्डिंग स्कूल और ट्यूशन में पढ़ने लग गया। काम इस दौरान छोटी बहन भी थोड़ी बड़ी हो चुकी थी और वह भी घर की जिम्मेदारी संभाल चुकी थी। खाना बनाना, घर का सारा काम करना वह भी सीख गया था। इसी तरह 6 साल बीत गया। 6 साल बाद बड़ा भाई घर लौटा और उसकी शादी हुई। शुरू के 1-2 साल घर सामान्य रूप से चला। इसी बीच मैंने पढ़ाई पूरी की और अपने संघर्ष के दम पर सरकारी नौकरी हासिल की। लेकिन उसी समय घर में तनाव बढ़ने लगा। भाभी और उनके मायके से यह बात बार बार दोहराई जाने लगी कि मेरी नौकरी मेरे बड़े भाई की वजह से है। अगर वह विदेश न गया होता तो यह सब संभव नहीं होता। किसी ने यह नहीं देखा कि मैंने सुबह 3 बजे उठकर ठंड में खाना बनाया, ढूंगा बालू उठाया, पढ़ाई और काम दोनों साथ निभाए। इसी दौर में मेरा एक रिश्ता भी जुड़ा। मैंने भाभी की तरफ के रिश्ते में आने वाली एक लड़की से प्रेम किया। वह मेरी अपनी रिश्तेदार नहीं थी, बल्कि भाभी की रिश्तेदार लगती थी। मेरा सोचना बस इतना था कि अपने ही दायरे में रिश्ता हो तो घर में कम टकराव होगा। लेकिन इस बात ने भी घर का माहौल और बिगाड़ दिया। कुछ समय बाद मैंने अपने भविष्य के लिए एक छोटा सा कदम उठाया। बाजार में एक जमीन खरीदने का फैसला किया। इसके लिए मुझे बैंक से ऋण लेना था। बैंक ने साफ कहा, अगर आपकी अपनी नाम की संपत्ति होगी तभी हम आपको कम ब्याज दर पर लोन दे सकते हैं। इसी कारण मजबूरी में, अपनी सुविधा या अलग होने की इच्छा से नहीं, मैंने वह जमीन अपने नाम पर रखी। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि आगे चलकर उसी जमीन को गिरवी रखकर कम ब्याज में काम कर सकूं। लेकिन इस फैसले को भी गलत समझा गया। कहा गया कि मैं अलग होना चाहता हूं, कि मैं सब कुछ अपने लिए कर रहा हूं। किसी ने यह नहीं समझा कि यह बैंक की शर्त थी, मेरा स्वार्थ नहीं। मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि मेरी मेहनत और संघर्ष को कभी मेरी पहचान नहीं माना गया। सब कुछ किसी और के नाम कर दिया गया। जबकि सच्चाई ये है कि अगर मैंने वह संघर्ष न किया होता तो आज यह नौकरी, यह पहचान, कुछ भी संभव नहीं होता। संदेश, कोई हमारा संघर्ष नहीं देखता, कोई हमारी कहानी नहीं सुनता। परिवार में भी गलतफहमियां हमारी मेहनत को कम आंकती हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा हमारे हर कदम में छिपी रहती है। और वही मेहनत बनाती है हमारा भविष्य, ना कि किसी की राय।